हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऑफ द डे की सीरीज में मैं निर्भय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने कई बार सॉल्व किया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। बस आपको अपनी स्पीड देखना है कि आपकी अभी स्पीड मेंटेन है कि नहीं, आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत आराम से आपको करना है, इत्मीनान से करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फाइव सेकेंड्स आर लेफ्ट। 3, 2, 1। चलिए, टाइम अप। अब देखिए, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य ये टाइम का 30 सेकंड सेट करके किसी को नीचा या किसी को अच्छा बताने की कोशिश करना नहीं है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने समय आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं और 3 मिनट भी लग सकता है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कोई अगर नहीं कर पाया तो परेशान नहीं होना है, आप आगे कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ सब आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मैं करके आपको थोड़ा सा मैं एनर्जी दे पाऊंगा। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, उसमें मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके डिटेल में बहुत सारी मेथड्स बताने वाला हूँ। क्या दिया है? कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4500। एक साल में देखिए कितनी हो गई है, 5040। यानी कितनी वृद्धि हो गई? 540 की वृद्धि हो गई। क्लियर है कहानी? आप देखो, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि। मैं इसको देखो 8% और धन 6% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो बोले 8 धन 6 ही क्यों लिखे, 10 धन 4 क्यों नहीं लिखे, 12 धन 2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर यहाँ पर 12 दिया होता 8 की जगह तो मैं इसको 12 धन 2 लिखता। अगर यहाँ 10 दिया होता तो मैं 10 धन 4 लिखता। 8 दिया तो मैं 8 के रूप में तोड़ूंगा तो मैं 8 धन 6 लिख सकता हूँ। अब आप इसमें देखो, कॉमन क्या है? इधर 8 है, इधर भी 8 है। तो मैं ये 4500 का 8% निकालूंगा। जो कॉमन वैल्यू होती है उतना परसेंट हम निकालेंगे। देखो, 8% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल। 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 यानी 360। 360 जो कॉमन है आप इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर मैं 540 में 360 घटाता हूँ तो 180 आएगा। अब ये 180 क्या है? एक्स्ट्रा वाली वैल्यू। और एक्स्ट्रा कितना है? देखो 6%। तो ये 6% का मान किसके बराबर होगा? 180 के। तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 30 के। तो आप बताइए, अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। यानी महिलाओं की जनसंख्या कितनी है भाई? 3000। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 4500। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1500। और आपको यही निकालना था। आपने देखा, क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूं तो समझाने में भी 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। आप जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सिर्फ तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने आपको ये स्पीड से बता दिया। मैं आपको मेथड्स बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम कितनी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं, जिनमें से कुछ मेथड आप जानते भी हो सकता है, कुछ ना जानते हो तो नहीं सीख लेंगे। तो चलिए, आज के सॉल्यूशन की पहली मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये है। अब आप देखो, कुल जनसंख्या कितनी भाई? 4500, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं पुरुषों की जनसंख्या को x मान लेता हूं तो महिलाओं की जनसंख्या 4500 माइनस x होगी। आपको दिया हुआ है कि पुरुषों में 8% की वृद्धि और महिलाओं में 14% की वृद्धि हो जाती है। तो आप बताइए, पहले पुरुष कितने थे? x। और x में 8% की वृद्धि हो गई तो मैंने x का 8% निकाल के जोड़ दिया, तो ये आ गई पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या। महिलाओं की क्या थी? ये वर्तमान, है ना। वर्तमान जनसंख्या क्या थी? 4500 माइनस एक्स। ठीक है। और एक साल बाद में देखो कितनी हो जाएगी? 14% बढ़ गई। तो 4500 माइनस एक्स में 14% बढ़ गई तो ये हो जाएगी। इसको हम जोड़ देंगे इसमें तो। ठीक है। यानी 1 वर्ष बाद महिलाओं की ये जनसंख्या होगी और 1 वर्ष बाद, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती से बोल दिया था वर्तमान, 1 वर्ष बाद पुरुषों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 1 वर्ष बाद की कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 5040 दिया, तो ये हो जाएगी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x का मान कितना मिलेगा? 1500 मिलेगा। और x हमने क्या माना है? देखिए, पुरुषों की जनसंख्या, यानी पुरुष कितने होंगे? 1500। और 4500 माइनस x, 4500 में से 1500 घटा देंगे तो 3000 क्या हो जाएंगी? महिलाएं। यानी महिलाओं की जनसंख्या क्या है? 3000 और पुरुषों की जनसंख्या क्या है? 1500। आई होप ये मेथड बहुत पुराना है, इसको बिल्कुल हम बेसिक कह सकते हैं।
आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है। चलिए हम आगे देखते हैं मेथड 2। यही मेथड से मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व कराया था। देखिए वर्तमान जनसंख्या 4500 है ना। एक वर्ष में 14% की वृद्धि हो गई महिलाओं में और पुरुषों में 8% की वृद्धि हो गई। मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पर कॉमन ये जो भी दिया है 8 दिया है तो हम 8 के रूप में तोड़ेंगे, 10 दिया है तो 10 के रूप में तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 धन 6 लिख दिया क्योंकि 8 6 14 होता है, कोई चेंज इसमें हुआ नहीं। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो 8 इधर है और 8 इधर भी है। तो मैंने क्या किया 4500 का देखो 8% निकाला, मुझे क्या मिल गया 360। जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई थी 540 की, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 540 में कॉमन वाले को माइनस कर देंगे। कॉमन कितना है 360, तो 540 में हमने 360 माइनस किया, कितना है 180, राइट। ये जो 6% एक्स्ट्रा वाला है वही है 180। तो 1% निकालोगे तो 30 हो जाएगा, 100% निकालोगे तो 3000 हो जाएगा। सिंपल है, 6 वस्तुओं की कीमत 180 है तो एक की कीमत 30 होगी, तो 100 की कीमत 3000। अब ये 3000 क्या है भाई, महिलाओं की तरफ हमने सॉल्व किया तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 3000, तो पुरुषों कितनी हो जाएगी 1500, क्योंकि टोटल कितनी है 4500। क्लियर है कहानी। अब चलिए हम मेथड 3 देखते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं एलिगेशन मेथड, है ना। आपको वही जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि वर्तमान जनसंख्या 4500, एक वर्ष में कितनी हो जाती है 5040। तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई, तो 5040 में से 4500 घटा देंगे, कितना आया 540। आपने देखा कि वृद्धि 540 की हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि बटे वर्तमान जनसंख्या गुणे 100 करना पड़ेगा। तो देखो 540 बटे 4500 गुणे 100 किया, ये 0 0 कट गया, 9 से 5 बार और 9 6 का 54, ठीक है, और 12 पंचे 60, यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई टोटल मिला के 12%, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया है कि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है, महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई है और टोटल वृद्धि आपने निकाला 12। अब यहाँ एलिगेशन में क्या, यहाँ क्या करते हैं माइनस करते हैं। बड़ी संख्या से छोटी माइनस करना है, तो 14 से आप 12 माइनस करिए, कितना आया 2%। ये 12 में से आप 8 माइनस करिए, कितना आया 4%। और इनको जब हम अनुपात इनका निकालेंगे तो ये देखो 2 दूनी 4 एक कट जाएगा, तो अनुपात क्या आएगा 1:2। यानी महिलाओं की जनसंख्या 1 भाग है, सॉरी पुरुषों की जनसंख्या 1 भाग है और महिलाओं की जनसंख्या 2 भाग है। तो कुल कितने भाग हुए भाई 3 भाग। 3 भाग का मान 4500, तो 1 भाग का मान क्या होगा 4500 बटे 3 होगा, यानी 1500। तो 1 भाग देखो कौन है पुरुषों की जनसंख्या, देखो पुरुषों की जनसंख्या क्या आ जाएगी 1500, और 2 भाग क्या है यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या, तो 2 भाग क्या हो जाएगा महिलाओं की जनसंख्या 3000। क्लियर है कहानी। हमने देखो तीनों मेथड से देखा सेम आंसर मिला, तो आप इन मेथड्स को 2 बार 3 बार ध्यान से समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो बस आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में यही क्वेश्चन था आपके लिए। आप इसको अपनी नोट्स में नोट करिए और आगे के लिए आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसमें और अच्छे से स्पीड मेंटेन करिए। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसको हम कंटिन्यू करें, क्या करें। और अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।